Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. आज हम अपनी MPPSC प्रीलिम्स 2025 की जो रिवीजन सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे, जैसे हु क्रिटिसाइज नेहरू जी फॉर कॉलिंग हिमसेल्फ पंडित जी, या ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितने दिन काम किया था ड्राफ्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन डिफरेंट है, याद रखिएगा, राइट। तो इस टाइप की चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। 50 टेस्ट की हमारी मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, जिसके साथ हम करंट अफेयर्स का भी बुकलेट आपको अवेलेबल कराएंगे, और इसमें 50 टेस्ट हैं। इनको प्रैक्टिस करने से आपका मोर और लेस ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीलिम्स की क्लासेस ज्वाइन नहीं की और करना चाहते हैं, वो हमारे टारगेटेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हम जो यहाँ भी डिस्कस करेंगे वो सारी क्लासेस में ही पढ़ाई जाती है, राइट। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच सेज दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के किस सेशन में, या जो कौन सा सेशन चल रहा था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऑप्शंस आर फर्स्ट, फिफ्थ, सेकंड और नन ऑफ द अबव, राइट। तो आंसर इज फिफ्थ सेशन। जब फिफ्थ सेशन चल रहा था, दैट इज कब से कब तक चला है, 14 तारीख से लेके 30 अगस्त तक 1947 में ये सेशन चल रहा था। तो आपको ये भी याद रखना है टोटल कितने सेशन थे। टोटल 11 सेशन हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हो सकते हैं, उनको हम अभी आज ही डिस्कस करेंगे, राइट। कुछ ऐसे सेशन हैं जिनमें इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट्स हुए हैं, जैसे फिफ्थ सेशन जब चल रहा था तब हमें आज़ादी मिली। जब फर्स्ट सेशन चल रहा तो फर्स्ट सेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। अगर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड, राइट, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड, राइट, किस सेशन में प्रेजेंट किया गया था, वॉज प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट सेशन, राइट। और फर्स्ट सेशन में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरपर्सन भी चुना गया था। तो ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट सेशन कब से कब तक चला था। ये चला था आपके 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर 1946 तक। तो ये दो डेट आप याद कर लीजिए। फर्स्ट सेशन की तो सबको याद रहती है अमूमन, राइट। और उसमें भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो फिफ्थ मीटिंग में प्रेजेंट किया गया था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट किया गया था, पास नहीं किया गया था। पास वो बाद में किया गया है। वो कब किया गया है, सेकंड सेशन में, राइट। ऑन सेकंड सेशन की डेट याद कर लीजिए, 20 से 25 ऑफ जनवरी 1947। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पास किया गया है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 22 ऑफ जनवरी 1947। और इसी के ठीक 3 दिन बाद, दैट इज 25 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, HC मुखर्जी, राइट, HC मुखर्जी जो थे उन्हें क्या बना दिया गया था, फर्स्ट इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सी बुक में जनरली इस तरीके से लिखा होता है कि 11 दिसंबर की डेट लिख दी है और फिर लिख दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरपर्सन बना दिया गया, और उसी के नीचे एक लाइन लिख दी गई होती कि HC मुखर्जी एंड KT कृष्णमचारी वर्दी वाइस चेयरपर्सन। तो ये अलग अलग डेट में बने हैं दोनों के दोनों, वो भी अभी ब्रीफली आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी डेट्स आपको याद कर लेनी है, खास तौर पे फर्स्ट सेशन कब से कब तक रहा, सेकंड सेशन कब तक रहा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस टाइम पे प्रेजेंट किया गया था और किस समय पे वो पास किया गया है, ठीक है, उसकी डेट और किस सेशन में वो हुआ था, ये आपको सारा याद कर लेना है, राइट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन रिलेटेड टू योर सेशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे लंबे समय तक चलने वाला कौन सा सेशन था। 11 सेशन थे, उनके अंदर अलग अलग मीटिंग्स होती थी। तो सबसे लंबा सेशन कौन सा चला, ये आपसे पूछा है। आंसर इज 7th सेशन सबसे लंबा चला है। वो चला था 4 ऑफ नवंबर 1948 से लेकर 8 ऑफ जनवरी 1949 तक। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला सेशन था, राइट। पूरा का पूरा ऑलमोस्ट समझ लीजिए आप, नवंबर भी है और दिसंबर भी है, राइट। और 6th सेशन जो था वो सबसे छोटा था, केवल एक ही दिन का है, वो 27 ऑफ जनवरी 1948। तो ये भी आपको याद रखना है। दिस इज द शॉर्टेस्ट सेशन, ये शॉर्टेस्ट है 6th,
राइट। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंडिपेंडेंस मिली थी हमें, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिए। फोर्थ का अगर आपको टाइम चाहिए तो लिख लीजिएगा 14 से 31 जुलाई 1947। अब इस बीच में एक और चीज़ हुई थी फोर्थ सेशन में। क्या हुआ था, फोर्थ जो सेशन था उसमें आप एक चीज़ और याद रखिएगा, जो सेकंड वाइस चेयरपर्सन थे, राइट, सेकंड वाइस चेयरपर्सन कौन थे हमारे, केटी कृष्णमाचारी। ये ध्यान रखिएगा, केटी कृष्णमाचारी अलग हैं और टीटी कृष्णमाचारी अलग हैं, राइट। जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं उनका नाम है टीटी कृष्णमाचारी, बट जो आपके वाइस चेयरपर्सन बने थे, सेकंड वाइस चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनका नाम था केटी कृष्णमाचारी। दोनों में डिफरेंस है, ये आपको नोट कर लेना है, राइट। तो अब मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। जो आपके देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक परमानेंट चेयरपर्सन है और दो वाइस चेयरपर्सन है। वो दो वाइस चेयरपर्सन भी अलग अलग डेट में बने हैं। एक हमने डिस्कस किया था एससी मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को, और दूसरे जो आपके बने हैं वो हैं वीटी कृष्णमाचारी। किस डेट पे बने हैं वो डेट आप मुझे कमेंट में बताएं अगर आपको पता हो तो, राइट। बहुत सी जगह थोड़ा गलत भी है तो उसको देख लीजिएगा, आप मुझे बताएं, मैं रिवर्ट बैक आपको वहाँ कर दूंगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ड्राफ्टिंग कमिटी वर्कड फॉर डैश डेज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर सोच के रखिए। द ड्राफ्टिंग कमिटी वर्कड फॉर डैश डेज टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कितने दिन ड्राफ्टिंग कमिटी ने कितने दिन में प्रिपेयर किया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑप्शंस आर 141 डेज, 114 डेज एंड 165 डेज। ठीक है, जिस किसी ने भी आंसर 114 डेज सोचा उसका आंसर गलत है। द करेक्ट आंसर इज 141 डेज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ड्राफ्टिंग कमिटी ने कितने दिन काम किया था, तो 141 डेज काम किया था टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। आपसे ये नहीं पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कस द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हाउ मेनी डेज। अगर क्वेश्चन ये आएगा, ये जो है ना 114, ये क्या है उसको भी समझा देता हूं आपको। सबसे पहले आप समझ लिए 165, ठीक है। तो क्या है, दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट फॉर 165 डेज, ठीक है, एंड आउट ऑफ दीज 165 डेज 114 days were devoted to discussion of draft constitution। ठीक है, पिछले कुछ एग्जाम्स में आ चुका है क्वेश्चन कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने दिनों तक डिस्कस किया है, तो 114 डेज तक डिस्कस किया है, राइट। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं नंबर्स, 141, 114 एंड 165, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन 24 जनवरी 1950 डैश नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर साइंड। आप सब जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा तैयार हो गया था बन के, उसमें सिग्नेचर की गई थी उस दिन। तो सिग्नेचर, फर्स्ट सिग्नेचर करने वाले पर्सन वॉज जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट वाज, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं किसी वीडियो में, प्लीज़ बताइए हु वाज द लास्ट पर्सन टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 24 जनवरी 1950। कौन था आखिरी पर्सन 24 जनवरी को जिसने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे। और एक बात और इंटरेस्टिंग मैं आपको बता दूं, जब सिग्नेचर करने की बात आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में तो बोला गया था कि जो जैसे जैसे क्रमांक में बैठा हुआ है वो एक एक करके आके सिग्नेचर करेगा। बट नेहरू जी ने ये एक रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे कहीं इंपॉर्टेंट कोई दूसरे भी काम है तो मुझे जाना है, तो मुझे पहले साइन करने दीजिए, राइट। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। पूछा है आपसे कि कितनी कॉपीज पे साइन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन की। ऑप्शंस आर 1, 2, 3 और 4। द करेक्ट आंसर इज 3। 3 कॉपीज रखी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की जिनमें सिग्नेचर किया गया है, राइट। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो 3 कॉपीज थी उसमें से 2 इंग्लिश की थी, राइट। तो इंग्लिश की हैंड रिटन एंड इंग्लिश की प्रिंट, राइट, ये 2 कॉपी थी और 1 कॉपी हिंदी की रखी गई थी जो कि हैंड रिटन थी, ठीक है। आपको ये याद रखना है हैंड रिटन
थी हिंदी वाली कॉपी, प्रिंट नहीं थी, तो ये तीनों में साइन किए गए हैं, तो आंसर विल बी 3. On 24 January 1950, 3 copies of Constitution were signed by the Constituent Assembly member. अब आप मुझे बताएं, how many members of Constituent Assembly signed the Constitution? First question. Second, how many women signed the Constitution? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है किसी एक पीएससी में, ध्यान से सुनिएगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी ने कहा था कि एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसको थोड़े समय के लिए अभी हम ना दें, 15 साल के बाद देखेंगे किस किस को और देनी, सबको ना दें. राइट, सो क्वेश्चन इज डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज फॉर 15 ईयर्स वॉज एडवोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय होम. किसने एडवोकेट किया था कि भाई अभी जो है एडल्ट फ्रेंचाइज सबको हमें नहीं देना है? ऑप्शंस आर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी जी, पूर्णिमा बनर्जी एंड सरोजनी नायडू जी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, जिनका बर्थडे 11 नवंबर को आता है, एंड वी सेलिब्रेट इट एज नेशनल एजुकेशन डे. आपको पता होना चाहिए, है ना, एजुकेशन डे कब मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन 11 नवंबर को, वो इन्हीं के उस पर बनाया जाता है, बर्थडे पे. बट इंटरनेशनल अगर पूछ ले कभी आपसे एग्जाम में कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो इट इज़ 24 जनवरी. राइट, अब यहाँ पे 2 नाम और दिख रहे हैं, एक तो महात्मा गांधी जी भी हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये याद रखना है, ये भी पूछा जा चुका है पहले. पूर्णिमा बनर्जी जी एक हैं, इसमें दिख रही हैं. इनके बारे में एक बहुत खास बात ये बताई जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दैट शी एडवोकेटेड राइट टू लाइवलीहुड. राइट, लाइवलीहुड शुड बी फंडामेंटल राइट. इन्होंने उस टाइम पे बोला था, सोचिए, राइट टू लाइवलीहुड एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए. अभी करेंटली किस आर्टिकल में आपको राइट टू लाइवलीहुड है? प्लीज कमेंट. राइट टू लाइवलीहुड किस आर्टिकल में है अभी? राइट, उस समय किसने? पूर्णिमा बनर्जी जी ने एडवोकेट किया था राइट टू लाइवलीहुड. राइट, फोर्थ ऑप्शन हमारा जो था यहाँ पे सरोजनी नायडू जी था. सरोजनी नायडू जी के बारे में मैं आपको काफ़ी कुछ पहले भी बता चुका हूँ. राइट, इनसे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि इनको बुलबुल या नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था. और ये कुछ और भी फैक्ट्स हैं इनके बारे में जो अभी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हु क्रिटिसाइज नेहरू जी फॉर कॉलिंग हिमसेल्फ पंडित जी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. किसने इनमें से क्रिटिसाइज किया था नेहरू जी को कि आप अपने आप को पंडित जी क्यों बुलाते हैं? राइट, ऑप्शंस आर अमू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, हंसा मेहता, लीला रॉय. राइट, लीला रॉय जी के बारे में पहले भी ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी था. राइट, तो उसको भी देख लीजिएगा डिटेल में, है ना. दो ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ पे भी, उनको एक बार देख लीजिएगा. इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स. राइट, सो किसने क्रिटिसाइज किया था? इट वॉज अम्मू स्वामीनाथन. इन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि आप पंडित जी क्यों बोलते हैं अपने आप को. राइट, फिर एनी मस्करीन ऑप्शन में जो दिया है इनके बारे में भी बता देता हूँ मैं आपको. शी वॉज द ओनली विमेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एनी प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट जितने भी थे उन्होंने किसी फीमेल को नहीं भेजा था, केवल एक त्रावणकोर ही था. राइट, त्रावणकोर ने इन्हें रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा था एनी मस्करीन को. ठीक है, हंसा मेहता जी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रही है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर रही हैं ये, एंड शी वॉज मेंबर ऑफ 2 इंपॉर्टेंट कमिटी की मेंबर थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. एक थी एडवाइजरी कमेटी की मेंबर थी ये. राइट, आप मुझे बताएं एडवाइजरी कमेटी को का प्रेसिडेंट कौन था या इसका चेयरपर्सन कौन था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं. राइट, और उसके अलावा ये फंडामेंटल राइट की एक सब कमेटी भी थी. राइट, उसका भी आप मुझे चेयरपर्सन बताएं. ये 2 कमेटी की मेंबर रही हंसा मेहता जी. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, लीला रॉय जी के बारे में और मैं एक बात बताता हूँ कि शी वॉज दी विमेन हु रिजाइन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्रोटेस्ट ऑफ पार्टीशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विमेन वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द एडहॉक कमिटी ऑफ
नेशनल फ्लैग की जो एडहॉक कमेटी थी उसकी मेंबर कौन थी इनमें से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? सरोजनी नायडू जी, बेगम एजाज रसूल जी, हंसा मेहता जी, विजय लक्ष्मी पंडित जी। द करेक्ट आंसर इज सरोजनी नायडू जी। सरोजनी नायडू जी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ और ऑल्सो अ मेंबर ऑफ शी वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग की जो एडहॉक कमिटी थी उसकी ये मेंबर रही हैं। ठीक है। बेगम एजाज रसूल शी वॉज द ओनली मुस्लिम विमेन इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एंड हंसा मेहता जी के बारे में आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में आपको मैं 2-3 इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। शी वॉज द फर्स्ट विमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकेंड फर्स्ट विमेन इन इंडिया टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ, ये बनी थी क्या, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1953। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज शी ऑपोज्ड द इमरजेंसी। कब लगी थी इमरजेंसी, ये मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, कब लगी थी इमरजेंसी? एंड शी ज्वाइंड जनता दल। ठीक है, इमरजेंसी कब लगी थी ये मुझे बताएं आप, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप एक बार इनको फिर से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने जैसे हमने क्या क्या देखा आज, इंपॉर्टेंट सेशंस देखे, उसमें से सबसे बड़ा सेशन कौन सा था, सबसे छोटा सेशन कौन सा था? बड़ा 7th था, छोटा 6th है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितने दिन काम किया? 141 डेज काम किया टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। 165 डेज के लिए वो टोटल बैठे थे, उसमें से भी 114 जो उन्होंने था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के लिए किया। टोटल 3 कॉपीज थी, राइट, इंग्लिश हैंड रिटन की, हिंदी हैंड रिटन की और इंग्लिश प्रिंट की। और हु वॉज द पर्सन हु said that there should be a deferment of adult franchise for 15 years? Answer was मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इन सारी चीज़ों को प्लीज़ देखिएगा एंड डू like the video and please share with your friends if you find it very fruitful. Please do like and share the video. Thank you very much. Have a good day.